नमस्कार दोस्तों। शीतला अष्टमी या शीतलाष्टमी एक हिंदू त्योहार है जो देवी शीतला के सम्मान में होली के 8 दिन बाद यानी चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। इस साल यानी 2023 की बात करें तो 8 मार्च की होली के बाद 15 मार्च को शीतलाष्टमी है। शीतलाष्टमी से गर्मियों की शुरुआत हो जाती है और इसी मौसम के बदलाव पर हेल्दी खान पान का संकेत देते हुए शीतला माँ के सम्मान में इसे बासीड़ा या बासोड़ा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन से जुड़ी शीतला माँ की कई कहानियाँ हैं, लेकिन इस दिन का व्यवहारिक महत्व यह है कि इसे मौसम परिवर्तन का दिन माना गया है और इस दिन आखिरी बार बासी खाना खाया जाता है, क्योंकि इसके बाद फिर गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है और गर्मियों में खाना जल्दी खराब हो जाता है। इसलिए इस दिन बासी भोजन को सम्मान देते हुए ताज़ा भोजन के बजाय बासी यानी एक दिन पहले का बना खाना खाया जाता है और शीतला माँ की पूजा कर उन्हें भी चढ़ाया जाता है। इसलिए शीतलाष्टमी को बासीड़ा भी कहते हैं। इस त्योहार के साथ मान्यता है कि इस दिन के बाद बासी खाना नहीं खाना चाहिए। वास्तव में शीतला माता को प्राचीन काल से ही बहुत मान दिया गया है। स्कंद पुराण के अनुसार शीतला माता का वाहन गर्दभ यानी गधा है। उनके हाथों में कलश, सूप, मार्जन यानी झाड़ू और नीम के पत्ते उनके अस्त्र हैं। इन्हें चेचक आदि कई रोगों की देवी बताया गया है। इन बातों का प्रतीकात्मक महत्व है। स्कंद पुराण में इनकी अर्चना का स्तोत्र शीतलाष्टक के रूप में प्राप्त होता है। माना जाता है भगवान शंकर ने इसकी रचना लोकहित में की थी। शीतलाष्टक शीतला माँ की महिमा गान करता है, साथ ही उनकी उपासना करने के लिए प्रेरित भी करता है। शास्त्रों में भगवती शीतला की वंदना के लिए यह मंत्र बताया गया है। वंदे अहम शीतलाम देवीं रास भस्ताम दिगंबराम मार्जनी कलशोपेताम सूर्पालंकृत मस्तकाम। अर्थात गर्दभ पर विराजमान दिगंबरा, हाथ में झाड़ू और कलश धारण करने वाली, सूप से अलंकृत मस्तक वाली भगवती शीतला माँ की मैं वंदना करती हूँ। शीतला माता के इस वंदना मंत्र से ये पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि यह स्वच्छता की अधिष्ठात्री देवी है। हाथ में मार्जनी झाड़ू होने का अर्थ है कि हमें भी सफाई के प्रति जागरूक रहना चाहिए। कलश का तात्पर्य है कि सफाई से ही स्वास्थ्य रूपी समृद्धि आती है। माता शीतला की पूजा के लिए एक दिन पहले भोग और प्रसाद तैयार कर लिया जाता है। शीतलाष्टमी के दिन जो भोजन खाया जाता है वह बासी ही होना चाहिए। स्कंद पुराण में बताया गया है कि शीतला माँ की अर्चना के लिए शीतलाष्टक स्तोत्र का पाठ किया जाता है। पूजा समाप्ति पर और व्रत के पारण के पश्चात बासी खाने का सेवन किया जाता है। स्कंद पुराण में शीतला माता से जुड़ी एक पौराणिक कथा का वर्णन मिलता है, जिसमें बताया गया है कि शीतला माता का जन्म ब्रह्मा जी से हुआ था। माता शीतला को भगवान शिव की अर्धांगिनी शक्ति का ही स्वरूप माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार देवलोक से देवी शीतला अपने हाथ में दाल के दाने लेकर भगवान शिव के पसीने से बने ज्वरासुर के साथ पृथ्वीलोक में राजा विराट के राज्य में रहने आई थी, लेकिन राजा विराट ने उन्हें मना कर दिया। राजा के इस व्यवहार से देवी शीतला क्रोधित हो गई। शीतला माँ की क्रोध की अग्नि से राजा की प्रजा के लोगों की त्वचा पर लाल लाल दाने हो गए। गर्मी से उनकी त्वचा जलने लगी थी। तब जाकर राजा विराट को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने देवी माँ से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। इसके बाद राजा ने देवी माँ को ठंडी लस्सी और कच्चे दूध का भोग लगाया। तब जाकर देवी माँ का क्रोध शांत हुआ। तब से माता देवी को ठंडे पकवानों का भोग लगाने की परंपरा चली आ रही है। शीतलाष्टमी से जुड़ी कई कहानियाँ सुनाई जाती है जो बड़ी मज़ेदार है। उन्हीं में से एक है कि शीतलाष्टमी मनाने के दौरान एक गांव के लोगों ने शीतला माँ को गर्म भोजन खिला दिया, जिससे उनका मुंह जल गया और शीतला माँ नाराज़ हो गई। उनके क्रोध के ताप से पूरा गांव जलने लगा। सिर्फ एक बूढ़ी माँ की कुटिया बच गई। बूढ़ी माँ ने लोगों को बताया कि उसने देवी माता को
रात में बना हुआ भोजन सुबह खिला दिया, जिसके कारण उनकी कुटिया को कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए इसके बाद से ही शीतला माँ के भोग और प्रसाद में बासी भोजन ही खाया और खिलाया जाता है। अगर आप सभी ने भी ऐसी ही कोई मज़ेदार कहानी सुनी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को शीतलाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी मिलकर बासीड़ा मनाते हैं और ज़रूर बताएं हमें कि आप सभी ने क्या खास बनाया। शीतलाष्टमी से जुड़ी ये जानकारी कैसे लगी, ज़रूर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबाएं और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्द मिलते हैं। धन्यवाद।